आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आज हम लोग नीति वचन उसका हम लोग देखेंगे 27 उसका 18 को, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है, इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता है उसकी महिमा होती है। और आज परमेश्वर पिता अपने वचनों के द्वारा हमें सेवकाई के बारे में बताना चाहता है। और परमेश्वर की जो सेवा को करता है बोलता है वो उसकी महिमा होती है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें मलाकी 3 अध्याय में इस प्रकार से बताया गया है, जहाँ दया की प्रतिज्ञा है और ऐसे समय की दया की प्रतिज्ञा है जो कठिन समय है, अंतिम समय की दया की प्रतिज्ञा है जो हमको मिलता है। उसका 3 अध्याय मलाकी 3 17 और 18 में इस प्रकार से लिखा, सेनाओं का यहोवा ये कहता है, जो दिन मैंने ठहराया उस दिन में वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद तुम क्या करोगे, पहचान लोगे। और यहाँ पर परमेश्वर हमें सेवकाई के बारे में बता रहा है और बोल रहा है, जो लोग सच्चाई के साथ मेरी सेवा कर रहे हैं, तो परमेश्वर यहाँ दया की प्रतिज्ञा कर रहा है। जब ये दया की प्रतिज्ञा है कि ऐसे समय में जो दिन आने वाले दिन है उस पर मैं उन पर अपनी कोमलता दिखाऊंगा और उन दिनों वो मेरे निज भाग होंगे। और परमेश्वर बोल रहा है, इसी रीति से बोल रहा है कि जो स्वामी की सेवा करता है उसकी महिमा होती है। यानी किस रीति से, जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है। और जो अगर हमको फल पाना है तो क्या करते हैं, हम लोग अंजीर के पेड़ की रक्षा करते हैं ताकि उसका फल कच्चा ना गिरे, ताकि उसका फल नष्ट ना हो जाए, ताकि कोई भी चीजों से उस फल की हानि ना हो। उसी प्रकार से परमेश्वर की जब हम सेवा करते हैं तो हमारे जीवन में पहली जो सेवा है वो व्यक्तिगत सेवा परमेश्वर हमको दिया। जो लेवियों को दिया था वही सेवा आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने दिया। और हिजकेल हम लोग उसका 42:14 और उसका 43:19 और आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ 3 प्रकार की बातें लिखी गई है, 3 बातें लिखी गई है। जहाँ सेवा करने वालों को जो पहली बात थी वो सन का वस्त्र पहने, दूसरी बात थी कि वो क्या करे, अपने लिए बलिदान को चढ़ाए, और तीसरी जो बात थी, परमेश्वर उनसे चाहता था कि जो वो पवित्र स्थान में आए और तो मेरी मेज की सेवा टहल करने आए तो मेरी वस्तुओं की रक्षा करे, बोल रहा है। और परमेश्वर यही सेवा हमारे जीवन में व्यक्तिगत सेवा के रूप में चाहता है कि हम यीशु मसीह के लहू से शुद्ध किए हुए लोग हैं। हम उसके बलिदान के द्वारा, हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी बनाए गए और हमें इसी धार्मिकता के वस्त्र में हमको सुसज्जित होकर रहना है। और इसी धार्मिकता के वस्त्र में ही होकर हम परमेश्वर की सेवा कर सकते अपने व्यक्तिगत जीवन से। हम बाहर सेवा अगर नहीं करने जा रहे तो परमेश्वर ने ये हमारी पहली जो बुलाहट, पहली जो सेवा परमेश्वर दिया, ये वो धार्मिकता का वस्त्र हमको दिया गया और हमको अपने वस्त्र की चौकसी करने की सेवा दिया गया। और दूसरा, परमेश्वर लेवियों से कहा था, तुम बलिदान चढ़ाकर, अपने लिए बलिदान चढ़ाकर मेरे पास आओ। और इसलिए परमेश्वर का वचन रोमी में इस प्रकार से लिखा है कि अपने शरीर को जीवता भावता बलिदान करके चढ़ाओ, बोल रहा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यानी कि व्यक्तिगत सेवा में अपने जीवन का पवित्रीकरण है। और तीसरी सेवा जो बोल रहा है, जब तुम मेरे पवित्र स्थान में आओ तो मेरे बोलते हैं मेरी सेवा टहल करने आओ तो मेरी वेदी की वस्तुओं की रक्षा करो, अपने मन की रक्षा करो, जहाँ क्या है, प्रार्थना बोल रहा है, जहाँ वचन होना चाहिए, वेदी की तुम रक्षा करो, मेरी वस्तुओं की रक्षा करो। इसलिए परमेश्वर का वचन कुरिन्ती में बोलता है, तुम अपने नहीं हो परंतु दाम देकर मोल लिए गए हो। यानी बोल रहा है कि बोलता है मेरी वस्तुओं की रक्षा करो, यानी बोल रहा है तुम अपने नहीं हो। आज हम अपने नहीं है परंतु हम परमेश्वर के बेटे यीशु के लहू से मोल लिए गए हैं। इसलिए बोल रहा है अपने देह के द्वारा परमेश्वर की तुम महिमा करो, बोल रहा है। और इसलिए बोल रहा है सबसे अधिक अपने मन की तुम रक्षा करो। और इसलिए बोल रहा है जब तुम आओ तो मेरे वस्तुओं की तुम रक्षा करो। और ये सेवा तो हमको परमेश्वर ने दिया, जो व्यक्तिगत सेवा है। और दूसरी जो सेवा परमेश्वर ने हमको दिया बोलते है प्रार्थना और वचन की सेवा में तुम लगे रहो, बोल रहा है। यानी प्रेरितों के काम 6 उसका 14 में इस प्रकार से लिखा है, तुम प्रार्थना और वचन की सेवा में तुम लगे रहो। और यीशु मसीह इसलिए बोल रहा है कि मैं जब आया इस पृथ्वी में, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि सेवा टहल करे, परंतु इसलिए आया कि वो सेवा टहल, बोल रहा है, दूसरों में इसलिए नहीं आया कि अपने लिए सेवा टहल मैं करवा लूं, बोल
रहा है, परंतु मैं सेवा टहल करने के लिए यीशु मसीह आया बोल रहा है। मैं अपनी सेवा टहल कराने के लिए नहीं आया। मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु वह इसलिए आया कि वो सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए उसने अपना प्राण दिया। और इसलिए परमेश्वर ने भी उसको सब नामों से श्रेष्ठ नाम दिया। मरकुस 10 उसका 4 में इस प्रकार से लिखा है कि उसने बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दिया। उसने लोगों की सेवा टहल की, उसने भूखों को खिलाया, नंगों को पहनाया, उसने अपनी धार्मिकता का वस्त्र हमको दे दिया। उसने अंधों की आंखों को खोला, लंगड़ों को चलाया और उसने सेवा टहल किया। और आज हमें पापों और श्रापों के बंधन से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने अपने प्राण का बलिदान दिया। हमको अनंत जीवन देने के लिए उसने अपने प्राण का बलिदान दिया, हमारी छुड़ौती के लिए अपना प्राण बलिदान दिया। इसलिए परमेश्वर ने उसकी महिमा को बढ़ाया। इसलिए बोल रहा है, जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वो उसका फल खाता है। इसी रीति से जो स्वामी की सेवा करता है उसकी महिमा होती है। और यीशु मसीह क्या किया? अपने जीवन में सेवा टहल किया, और इसलिए उसने हमारे छुड़ौती के लिए अपने प्राण का बलिदान कर दिया। और इसीलिए यीशु मसीह भी बोल रहा है, यूहन्ना 12 उसका 26 में प्रकार से कर रहा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, अपने क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले बोल रहा है। और जो कोई बोल रहा है मेरे पीछे हो लेगा बोल रहा है, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा बोल रहा है। और यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। यानी कि जब हम इस रीति से परमेश्वर की सेवा करते हैं, जब हम अपने जीवन का बलिदान चढ़ाते हुए परमेश्वर की सेवा करते हैं, अपनी कठिनाई समस्याओं के बीच में भी जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, जब आंसू को बहा कर भी हम बीज को बोते, जब हम तकलीफों में होकर के भी परमेश्वर की सेवा को करें, तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जो कोई मेरी सेवा को करेगा, बोलता है जहां मैं हूं, यीशु मसीह बोल रहा वहां मेरा सेवक भी होगा। और बोल रहा है जो कोई मेरी सेवा करता है बोल रहा पिता उसका आदर करेगा। और जो वो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है, यानी जो अपने जीवन का चौकसी को करता है, अपने धार्मिकता वस्त्र की चौकसी करता है, अपने शरीर को जीवता भावता बलिदान को चढ़ाता है, जिस प्रकार से अपने जीवन को चलाता है, वो बोलता है इस प्रकार से जो परमेश्वर की सेवा करता है, बोलता है परमेश्वर उसकी महिमा को करेगा। और इसीलिए यीशु मसीह के नाम को भी परमेश्वर ने सब नामों से श्रेष्ठ नाम बनाया और बोला जो कोई उसका नाम को लेगा वो उद्धार को पाएगा। उसी रीति से परमेश्वर ने जो तीसरी सेवा को दिया, जो दूसरी सेवा है वचन और प्रार्थना की सेवा। और यीशु ने कहा कि बोलता है कि मैं तुम्हारे बीच में था, बोलता है मैं नंगा था, भूखा था, अनाथ था, बंदगिरी में पड़ा था और तुमने मेरी सेवा नहीं की। प्रभु कब हमने तेरी सेवा नहीं की? बोला जो तुमने इन छोटे से छोटों में से नहीं किया वो मेरे साथ भी नहीं किया। और न सिर्फ ये शारीरिक रूप से यीशु मसीह बोल रहा है, परंतु आत्मिक रूप से आज बहुत सारे लोग नंगे हैं जिनके पास धार्मिकता का वस्त्र नहीं, और बिना वस्त्र के वो कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता। स्वर्ग जाने के लिए भी एक वस्त्र है। अगर हमें डॉक्टर का एक लिबास मिलता है, अगर हम नर्स का एक लिबास है, एक पुलिस ऑफिसर का, एक पुलिस डिपार्टमेंट का एक वस्त्र है, एक स्टूडेंट का एक वस्त्र है, तो स्वर्ग जाने का भी एक वस्त्र है जो यीशु मसीह अपनी धार्मिकता को हमको दिया। और इस वस्त्र के बगैर हम कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते। और इसलिए यीशु मसीह भी बोल रहा है जो कुछ तुम इन छोटे से छोटे में से क्या वो मेरे साथ क्या। आज बहुत सारे लोग वस्त्रहीन हैं, वो यीशु मसीह की धार्मिकता को नहीं स्वीकार के वे नंगे हैं बोल रहा है। और बोल रहा है जो नंगे हैं बोल रहा है ऐसों को तुमने वस्त्र नहीं पहनाया, यानी ऐसों को तुमने परमेश्वर के उद्धार का सुसमाचार नहीं बताया, तुमने उसके धार्मिकता के बारे में नहीं बताया, क्योंकि हम यीशु मसीह के कारण धर्मी बनाए गए। हम उसकी धार्मिकता के बगैर स्वर्ग नहीं जा सकते, हम बिना वस्त्र के स्वर्ग नहीं जा सकते। स्वर्ग जाने का भी एक वस्त्र है। अगर हम स्पेस में जाते हैं तो हमको एक वस्त्र की जरूरत है, तो स्वर्ग जाने के लिए क्या हमें वस्त्र की जरूरत नहीं? जरूर है। और ये वस्त्र यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें दिया। उसने हमारे पापों को शुद्ध करके हमें अपनी धार्मिकता का वस्त्र को हमको दिया। आज ऐसे लोग हैं जो आज अंधे हैं, लंगड़े हैं, जो देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। आज वो ऐसे हैं जो बंदगिरी में हैं, यानी पापों ने उनको गुलाम, उनको दास बना करके रखा है। और यीशु मसीह यही बोल रहा है, यही तुम्हारी सेवा, जो इस रीति से मेरी सेवा करेगा, जो इनको छुड़ाएगा ऐसे लोगों को, जो ऐसों की सुधि रखेगा, जो सच्चाई के साथ मेरी सेवा को करेगा, परमेश्वर पर मैं उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। और इसलिए बोल रहा है ये दूसरी सेवा है जो प्रार्थना और वचन की जो आत्मिक सेवा है। और तीसरी जो सेवा है जो हम ऐसे साधारण सेवा जिसको बोल सकते जो भूखे, नंगे, अनाथ, बंदगिरी में लोगों की हम सेवा करते हैं।
और ये संसार तो इस प्रकार से सेवा कर रहा है और हमें भी करना ही है इस बात को, लेकिन हमें आत्मिक सेवा भी करना है। पहला अपने जीवन का बलिदान चढ़ाना, जिस प्रकार से लेवियों ने किया, और दूसरी प्रकार की सेवा जो हमारे जीवन में प्रार्थना, वचन, और ऐसे जो बंदीगिरी में पड़े, ऐसे जो लोग भूखे हैं, आत्मिक प्यासे हैं, जो आज बेचैन है, निराश है, हताश है, संकटों में, विपदाओं में, बीमारियों में, बंदीगिरी में, ऐसों को हमको छुड़ाना है। और तीसरा, जो लोग आज शारीरिक रूप से दुर्बल और कमजोर हैं, ऐसों को परमेश्वर की सेवा करना है, ऐसे लोगों के लिए। और परमेश्वर ने बोल रहा है, इसीलिए बोल रहा है, जो अंजीर की पेड़ की रक्षा करता है उसका फल खाता है, उसी रीति से जो स्वामी की रीति से सेवा करता है, वो भी परमेश्वर उसकी महिमा को बढ़ाएगा। और यीशु मसीह भी बोल रहा है कि जिस प्रकार से मैंने क्या किया, सेवा टहल कराने के लिए नहीं आया, सेवा टहल किया मैंने, बोल रहा, और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दिया। वैसे जब हम इस संसार में दुख, क्लेश और संकट को सहते हुए भी जब हम परमेश्वर के वचन की सेवा को करते हैं, परमेश्वर अपने बच्चों की महिमा को बढ़ाएगा। और इसलिए बोलता है, जो कोई इस रीति से मेरी सेवा करेगा, पिता उसका आदर करेगा, परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको आदर देगा। और यूएल मलाकी में जिस प्रकार से लिखा है, और उन दिनों में, कठिन समयों में बोल रहा है, बोलता है जो कोई सेवा करने वाले, बोलता है मैं ऐसों पर अपनी कोमलता करूंगा, और जैसे कोई सेवा करने वाले पुत्र के साथ करता है, वो मेरा निज भाग ठहरेंगे, परमेश्वर बोल रहा है। और मेरे लोग होंगे, उस समय तुम भेद करोगे कि कौन मेरी सेवा करता है और कौन मेरी सेवा नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, कोई भी बोलता है दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो परमेश्वर से प्रेम करेगा या संसार से प्रेम करेगा, या परमेश्वर की सेवा करेगा या धन की सेवा करेगा। और परमेश्वर आज बोल रहा है कि जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है उसका फल खाता है, उसी रीति से आज हम में भी अपने जीवन की रक्षा करना है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा का कारण बन सके, उसकी सेवा कर सके। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता, हम आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं पिता। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वर, जैसा आपका वचन कहता है, प्रति भोर आपकी करुणा नहीं होती है खुदावन, आज यीशु के नाम से प्रभु जी, जैसे आपकी करुणा, आपकी दया नहीं होती है प्रभु, आपके बच्चों के जीवन में आपकी करुणा, आपकी दया, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह यीशु के नाम से इनके जीवन में नया होने पाए, जबकि आपके बच्चे विश्वास योग्यता के साथ सेवा करते करते खुदा कई ऐसी परिस्थितियों में जब लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, आप अपने बच्चों की महिमा को बढ़ाने जा रहे प्रभु, आप अपने बच्चों को ऊंचा उठाने जा रहे प्रभु, आप अपनी भलाइयों से अपने बच्चों को तृप्त करने जा रहे प्रभु जी। आप अपने पिता परमेश्वर अपनी करुणा को, जो आज के बहुत नए हुए प्रभु, उस नएपन को अपने बच्चों के जीवन में ला रहे पिता। आपका वचन कहता है सब बातें बीत चुकी है, देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। सब कुछ खत्म होने के बावजूद खुदा आप अपने बच्चों की जिंदगी को नया कर रहे प्रभु जी, आज यीशु के नाम से प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आपके पुनरुत्थान के सामर्थ के कारण प्रभु जी, आज इनके जीवन में मरी हुई हर एक अवस्थाएं नहीं हो जाने पाए, परिस्थितियां परमेश्वर जो मर गई है नहीं होने पाए खुदा परमेश्वर, वो पुरानी बातें जाती रहे और इनके जीवन में भलाइयां, वो आशीष नहीं होने पाए खुदा परमेश्वर पिता। प्यारे पिता, जितने रोग दुख बीमारी में बंधन में यीशु के नाम से आजाद किया जाए, यीशु आपके वचन की सामर्थ के द्वारा ये चंगे किए जाए। आप अपने वचन को भेजकर चंगा करते, आपका वचन कहता है हाँ पिता मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, आप ही है खुदावन परमेश्वर आपके बच्चों को चंगा करने वाले। आप अपने बच्चों को चंगा करे पिता, आपका धन्यवाद। आपके कोड़े खाने से ये चंगाई को पाए, आपने मूल्य को चुका दिया इनकी बीमारियों के लिए, इनकी दर्द, इनकी पीड़ाओं के लिए, इनके बंधन को तोड़ने के लिए यीशु आपने खुदावन आपने मूल्य को चुकाया, उसी मूल्य के कारण खुदा यीशु के नाम से चंगाई को पा रहे पिता, आपका धन्यवाद पिता। जितने लोग संकटों में, आफत विपदाओं में खुदा आज इनके जीवन के सारे संकट, सारे बंधन जाता रहे, अद्भुत शांति और आनंद से भरे, जय और हर्ष और आनंद को इनके जीवन में आज के दिन आने पाए। और खुदा आज के दिन हर एक परिस्थितियां नहीं होने पाए और पीड़ित परिस्थितियां इनके जीवन से जाने पाए, और खुदा अद्भुत आशीष से इनके परिवारों को चुंबित करने पाए, अद्भुत भलाइयां इनके परिवारों में आने पाए। खुदावन परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपको सारी आदर महिमा केवल
केवल और केवल खुदावन परमेश्वर आपको देते हैं। आप अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, सामर्थी हैं, पराक्रमी हैं। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं, वो बीमारियां आपके लिए कुछ नहीं खुदावन प्रभु, जिससे आप अपने बच्चों को निकाल बाहर कर रहे। खुदावन यीशु, आपका नाम ही काफी है प्रभु, जो आप जय और छुटकारे को दे रहे। पिता आपका धन्यवाद। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।